अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने चैप्टर 7 पढ़ा है थर्मोकेमिस्ट्री का, और आज हम चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने लगे हैं। ये चैप्टर भी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 या 2 MCQs आते हैं। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है लेकिन सिंपल है, क्योंकि आप लोगों ने मैट्रिक में भी ये पढ़ा हुआ है। मोस्टली वही है जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है, कुछ इसमें एडिशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में जो सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ अबाउट केमिकल रिएक्शन। हम सब जानते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट के साथ स्पेसिफिक कंडीशंस में, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस में और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। So depending upon the way of occurring or direction of proceeding of chemical reaction, there are 2 types of reaction. एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैं आपको बता रहा हूँ केमिकल रिएक्शन की 2 टाइप्स हैं, जिनमें एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ा हुआ है आपने। अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन कैन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशन, या इसको हम यूँ भी कहते हैं अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स अंडर द सेम कंडीशन। यानी उन्हीं कंडीशन पर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते हैं सेम कंडीशन पर, उसी टेम्परेचर, उसी प्रेशर, उसी वेसल पर। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। दूसरी टाइप है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन not react to form the original reactant under the same condition, या हम कहते हैं a chemical reaction which takes place in one direction only and cannot be reversed under the same condition। जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो और जिसको रिवर्स ना किया जा सके, उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बना रहे होते हैं, लेकिन उसी कंडीशन पर प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बना रहे होते। तो आगे अगर हम इनको डिटेल में देखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन जनरल में लिखा कि रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास ए और बी, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये रिवर्सिबल है, डुअल एरो है, ये प्रोडक्ट रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। नीचे कुछ फीचर्स लिखे हैं मैंने। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते रहेंगे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते रहेंगे। ना कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और ना प्रोडक्ट कंप्लीटली रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट इज द अल्टीमेट गोल और फेट ऑफ द रिएक्शन। इन रिएक्शंस में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो हम कहते हैं रिएक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अब जिस कंडीशन पर हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, उसी कंडीशन पर हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा होता है। इसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, उन्हीं कंडीशंस पर अमोनिया रिएक्ट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है। अच्छा, मैंने पहले भी अपने लेक्चर में आपको बताया था कि जब आप मेरा लेक्चर पढ़ते हैं तो बुक सामने रखें
और बुक से इन चीज़ों को और क्लियर देखते जाएं। बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी होती है, जब आप उसको पढ़ेंगे और लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमने कुछ पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, और इसको हम डबल एरो हेडेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है जी इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ा दोज रिएक्शंस दैट प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में होते हैं, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते। इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की दौरान की तरफ होता है। अब ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती, और इसको हम ओपन या क्लोज किसी भी वेसल में करवा सकते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब इसमें ये इरिवर्सिबल है, क्या मतलब हुआ कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन तो बना रहा है, लेकिन इस कंडीशन पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करके दोबारा वाटर और सोडियम नहीं बनाएंगे, यानी सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे ही नीचे वाला केस है। तो ये हमने टाइप्स पढ़ी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। यहाँ चैप्टर 8 में हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ने हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं पढ़ने। तो आपने जो फर्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करना है वो है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर 8 में हमारा कंसर्न होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन से, नहीं सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपकी बुक में दो टाइप्स दी हुई हैं इक्विलिब्रियम की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड अदर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एट विच रिएक्शन सीज टू अकर, रिएक्शन स्टॉप अकरिंग, रिएक्शन होना ही बंद हो जाता है। जब रिएक्शन होना बंद हो जाएगा तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये मेरे लफ्ज़ ज़रा गौर से सुन लें। केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम ज़ीरो। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आना बंद हो जाए तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। अब इक्विलिब्रियम की दो टाइप, पहली है स्टैटिक, हमने कहा जी रिएक्शन होना ही बंद हो गया। अब अगर रिएक्शन होना ही बंद हो जाएगा तो कंसंट्रेशन में चेंज आना बंद हो जाएगा, लिहाजा ये भी एक इक्विलिब्रियम है। ये नॉर्मली इरिवर्सिबल रिएक्शन में होती है जहाँ पर रिएक्शन रुक जाता है। दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में होती है, एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। रेट मीन स्पीड, दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है। जब स्पीड इक्वल हो जाएगी तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और ये रिवर्सिबल में होता है। मोस्टली हम केमिस्ट्री में डायनामिक इक्विलिब्रियम को ही केमिकल इक्विलिब्रियम कह देते हैं और स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम नहीं पढ़ते। तो इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम वो है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। अब इसके कुछ फीचर्स मैंने लिखे हैं वो देखें ज़रा। नंबर 1, when the equilibrium state is established at constant temperature, the concentration of reactant and product becomes constant। अच्छा, अक्सर बच्चे से समझते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो गई है, इक्वल नहीं हुई, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है चेंज आना बंद हो गया है। दूसरा फीचर है इसका, द इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम अदर डायरेक्शंस, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तब भी हो सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहे हैं तब भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ?
मतलब ये है कि आप हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवाते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो अगर हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवाएंगे तो तब भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेंगे। दूसरा बंदा वो कहता है मैंने हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट नहीं करवाना, मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड को ब्रेक डाउन करवाना है, तो उसको ब्रेक डाउन करवाएंगे, वहाँ से भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। थर्ड पे है जी, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन नॉट बी अटेन्ड इन ओपन वेसल। अगर वेसल ओपन है, ओपन वेसल से मुराद ये है कि उसमें कुछ भी ऐड किया जा सकता है, कुछ भी रिमूव किया जा सकता है, तो फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। यहाँ पर ओपन वेसल से मुराद ये है कि कोई ऐसा वेसल नहीं होना चाहिए जिसमें एयर या कोई भी और रिएक्टेंट ऐड हो सके। तो क्लोज वेसल होना चाहिए, मीन्स ना रिएक्टेंट का लॉस हो और ना रिएक्टेंट का एडिशन हो। फोर्थ है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, इन्हीं आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा। और फिफ्थ पॉइंट पे है कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को इफेक्ट नहीं करता। पहले 3 पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करने हैं, बाकी जो 2 पॉइंट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते जाएंगे। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसको देखते हैं।